हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि वही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों, कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही डीपली मैंने एनालाइज किया है। एसएससी के द्वारा हाल ही में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो, सभी एग्जाम को डीपली एनालाइज करके ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा मैंने आपके लिए निकाला है। तो इस डेटा के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वन बाय वन सभी सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एक पेन और एक नोटबुक आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन करते हुए चलना है और ये मेक श्योर करना है कि एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले हम कवर करेंगे जनरल नॉलेज को, उसके बाद हम कवर करेंगे रीजनिंग को, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी और साथ ही मैथमेटिक्स को भी कवर करेंगे। तो यहां पर मैंने जनरल अवेयरनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हमारा करंट अफेयर हो गया और दूसरा हमारा जनरल नॉलेज हो गया, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी हर एक शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन गारंटीडली देखने को मिलेंगे। तो भाई, करंट अफेयर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स। आजकल हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, जिसमें से आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही दोस्तों, आईपीएल 2023 से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही फीफा से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही दोस्तों एशियन गेम से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक 2020, पैरा ओलंपिक 2020, साथ ही नीरज चोपड़ा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। साथ ही दोस्तों, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार किसको दिया गया, नोबेल प्राइज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बनेंगे, भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेगा समिट्स, यानी कि हाल ही में जितने भी इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हुई हैं वो सभी आपको कवर करनी है, जैसे कि G20 समिट की इस बार मेजबानी किसने करी, ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ, G7 के बारे में पूछा जाएगा, संघाई सम्मेलन के, क्वाड सम्मेलन के बारे में पूछा जाएगा। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बुक्स और ऑथर। हाल ही में जितनी भी बुक्स लिखी गई है, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई और रस्किन बॉन्ड जी द्वारा लिखी गई पुस्तक सबसे ज्यादा पूछी जाती है। छठा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किनको नियुक्त किया गया है, या फिर रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। साथ ही डेज और थीम, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 2023 में इसका थीम क्या था, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया, इसका थीम क्या था 2022 में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही दोस्तों, इंडेक्स, सूचकांक, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, या फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को इस बार क्या रैंकिंग मिली थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस रैंक को कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों, स्टेट सीएम और गवर्नर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेट का नाम दे देगा कि भाई फिलहाल इस स्टेट के गवर्नर कौन चुने गए हैं, या फिर स्टेट के सीएम कौन बने गए हैं। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि जो सैन्य युद्ध अभ्यास होते हैं ना डिफरेंट देशों के बीच में, उसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से देश के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो वही 10 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। और करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी ये हमारी करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन खत्म कर देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर डिटेल के साथ कवर कर रखा है, टॉपिक वाइज भी है और थ्योरेटिकल भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है जनरल नॉलेज, जिसमें से पहला टॉपिक स्टडी का फोक डांस, लोक नृत्य, जैसे कि एग्जाम में दे देगा कचरी लोक नृत्य कौन से राज्य का फोक डांस है, या फिर छऊ कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, कालबेलिया कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है। बहुत ज्यादा हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फेस्टिवल, त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पोंगल कौन से राज्य का त्योहार है, या फिर भगत कौन से राज्य में त्योहार मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आर्टिकल पिछले साल जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए। अनुच्छेद, जितने भी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को कवर कर डालिए। अमेंडमेंट यानी कि जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कौन से संशोधन का क्या उद्देश्य था, किस सन में उस संशोधन को किया गया। साथ ही दोस्तों बुक और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी हैं, उन बुक के ऑथर पूछे जाते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पिछले साल कितना ज्यादा एशियन गेम की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार किस देश ने इसकी मेजबानी करी, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता ओलंपिक में। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं। बैटल यानी कि इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, बैटल्स हुए, उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। 5 ईयर प्लान लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पूछेगी, पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा सौरमंडल है ना, प्लेनेट से रिलेटेड, उनकी खासियत से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों एक टॉपिक है विटामिन और डिजीज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, काफी क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही दोस्तों सेंसस जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड मिलेंगे। और फाउंडर ऑफ डायनेसिटी, हिस्ट्री में जो राजवंश है, किस राजवंश के संस्थापक कौन थे, उसकी राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यार बहुत ज्यादा नहीं है, यही 12-13 जनरल नॉलेज के अगर आप टॉपिक कवर कर लो तो काफी अच्छे स्कोर कर सकते हो। 20 आउट ऑफ 20 भी आप क्वेश्चन को सही करके आ सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया इन टॉपिक्स को कहां से कवर करें। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये वाली जो बुक आती है ना, इसके लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं। वहां से आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का। ठीक है दोस्तों, जीके हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं फाइनली हिंदी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग और फिर मैथमेटिक्स। हिंदी पूरा सिलेबस एग्जैक्टली वेटेज के साथ आपके सामने रख दूंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले तो आपको गाद्यांश देखने को मिलेगा, गारंटेडली हर एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गाद्यांश से आएंगे। तो क्यों ना आप एग्जाम से पहले 20-25 गाद्यांश के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ताकि देखते ही आप 5 क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आपको फास्ट क्वेश्चन सोल्व करना भी आना चाहिए। 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से आपके एग्जाम में आएंगे, 2 क्वेश्चन शब्द विलोम से आएंगे, 2 क्वेश्चन वाक्य के लिए एक शब्द से आएंगे, 2 क्वेश्चन मुहावरे से आएंगे, 2 क्वेश्चन वर्तनी, 2 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि और 2 क्वेश्चन वाक्य त्रुटि, और दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान से आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में नहीं बनेगा हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। हिंदी की जगह आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इंग्लिश में भी हमारा सेम पैटर्न चलेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से 5 क्वेश्चन फ्लैट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन फ्लैट है, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीली, स्पोर्टिंग एरर से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, बढ़िया स्कोर करके आओगे। बाकी दोस्तों मैंने प्लानिंग कर रखी है कि इस बार आपको हिंदी की भी वोकैबुलरी के ऊपर मैराथन प्रोवाइड करूं और इंग्लिश की भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के ऊपर मैराथन प्रोवाइड करूं। तो अगर आपने टारगेट कर लिया कि भाई जीडी इस बार फोड़ना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है रीजनिंग। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर एक सीट में 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट और कंक्लूजन एक क्वेश्चन आएगा, उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लेंथी होगा, तो क्यों ना इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली जाए। डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, लेंथी क्वेश्चन होता है, फंसा लेता है। बोर्ड मास से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएगा, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोल देते हैं ना, कि एक इक्वेशन दे दी जाती है, अगर प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। साथ ही हिडन इमेज से क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंट है। साथ ही पेपर कटिंग फोल्डिंग से एक क्वेश्चन आएगा। साथ ही एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सिलोगिज्म से 2 बेसिक क्वेश्चन, मिरर इमेज से हर एक शिफ्ट में एक गारंटीडली क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे हर एक शिफ्ट में, तो इसको फोकस करिएगा, छोड़िएगा मत। नंबर 3 से एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 1 बेसिक क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन आएगा, उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा। तो भाई ये 14 टॉपिक रीजनिंग के अगर आप पूरे स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, इनके ऊपर हार्ड प्रैक्टिस कर लेते हो, तो रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 सही क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। फाइनली बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सबका दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है,
सबसे जो किंग ऑफ टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो प्रॉफिट एंड लॉस है। एमटीएस और जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने प्रॉफिट एंड लॉस से। पिछली बार काफी सारी शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकेले टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले जीडी के एग्जाम में। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। परसेंटेज प्रति सप्ताह भी काफी फेमस टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो भाई ये हॉट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट, परसेंटेज एक्स्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्यादा इंपोर्टेंट, और मेंसुरेशन इन सब का फादर है। इससे भी हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 4 टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं बचने चाहिए। इनसे तो आप प्रिपरेशन करने की शुरुआत करिए इस बार। सिंप्लीफिकेशन से वही 2 से 3 बेसिक क्वेश्चन, बूट और स्ट्रीम से भी 1 क्वेश्चन आपका आएगा पक्का। रेशियो प्रपोर्शन से स्पेशली मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन बनता है। एलसीएम एचसीएम से 1 बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ट्रेन वाला आ जाएगा, 1 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आ जाएगा, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो भाई ये पूरा पैटर्न या फिर सिलेबस आप किसको कह लीजिए, ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया जीडी का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर दो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ब्रूस ली का भी कहना यही था कि मुझे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जिनकी प्रैक्टिस एक बार की गई है, मुझे केवल उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस 1000 बार की गई है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इतनी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर दीजिए, इतनी नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस कर दीजिए कि एग्जाम को आप हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आओ। और मेरी गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने एनालिसिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। पूरी मेहनत की है यार आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर दी है। तो ये तो मैंने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो प्रोवाइड करा दी। नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आएगी, जहां पर एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं कि भाई कैसे आप इस एग्जाम को घर बैठे सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हो। सबसे बेस्ट बुक्स आपको बता दूंगा, टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है। एग्जाम आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, 26,146 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। सभी डाउट आपके एकदम डिटेल के साथ क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।